इस साल निफ्टी 50 ने ऑलमोस्ट 15% का रिटर्न दिया है। 6 दिसंबर को बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट 1700 पॉइंट का रैली शो किया था, जो कि हाईएस्ट है। कुछ लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, तो गोल्ड का भी जो रिटर्न है इस साल का ऑलमोस्ट 14% का रिटर्न है। रियलिटी सेक्टर ने ऑलमोस्ट 65% का रिटर्न हमें इस साल दिया है। 2900 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है, उसमें 65 लाख मेरा भी है, क्योंकि मैंने भी 65 लाख रुपए के आसपास का ब्रोकेज अभी तक मैं दे चुका हूँ। एनएससी ने 4 ट्रिलियन का मार्केट कैप टच किया है और 24 जनवरी 2023 को एक न्यूज आता है, एक रिपोर्ट आती है जो पेश करती है हिंडनबर्ग। दोस्तों 2024 आने वाला है, लेकिन नए साल में कदम रखने से पहले हमें 2023 को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप भी 2024 में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर या एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनना चाहते हो, तो आपको 2023 में हुए फेर बदलाव को जानना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि मार्केट में जो चेंजेस होते हैं उसके बाद मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है वो हमें तभी पता चलता है जब हम प्रीवियस मार्केट या प्रीवियस डाटा को स्टडी करते हैं। तो आज के वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि 2023 में मार्केट में क्या फेर बदलाव हुए और साथ ही साथ मार्केट ने उन फेर बदलाव के अगेंस्ट में किस तरीके से रिएक्ट किया। तो चलिए क्विक रिकैप करते हैं 2023 का। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 की। इस साल निफ्टी 50 ने ऑलमोस्ट 15% का रिटर्न दिया है और साथ ही साथ आपको बता दूं कि नवंबर में ऑलमोस्ट 5% का रिटर्न दिया था और उसी के साथ फॉलो अप में दिसंबर में 7% के रिटर्न के साथ दिसंबर का जो मंथ था निफ्टी 50 के लिए सबसे अच्छा मंथ था। दोस्तों निफ्टी के बारे में हमने जान लिया, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। 6 दिसंबर को बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट 1700 पॉइंट का रैली शो किया था, जो कि हाईएस्ट है 2023 का। ये रैली इसलिए आया था मार्केट में क्योंकि मार्केट में एक न्यूज़ आया था। न्यूज़ क्या है, जो हमारी रूलिंग गवर्नमेंट है बीजेपी, उसने ऑलमोस्ट 4 स्टेट में से 3 स्टेट में इलेक्शन जीता था, जिसका बहुत बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट मार्केट में दिखा और जिसकी वजह से डायरेक्ट बैंक निफ्टी ओपन ही 500 पॉइंट का गैप अप हुआ और उसने उस रैली को कंटिन्यू किया, तो ऑलमोस्ट 1700 पॉइंट एक दिन का रैली बैंक निफ्टी ने दिखा है। इंडेक्स को छोड़िए, कुछ लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, तो गोल्ड का भी जो रिटर्न है इस साल का ऑलमोस्ट 14% का रिटर्न है। लेकिन हमारे घरों में बड़े बुजुर्ग लोग जो होते हैं वो एफडीज में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें एफडी पर भरोसा होता है। तो एफडी का भी जो इस साल का रिटर्न है वो रहा है 7.7% के अप्रॉक्स। लेकिन उसी के साथ कुछ लोग बैंक में भी इन्वेस्ट करते हैं, बैंक में अपना पैसा रखता है, तो बैंक भी आपको एफडी बना के देता है, तो एफडी में भी कुछ रिटर्न देता है। तो एचडीएफसी और एसबीआई का अगर रिटर्न बताऊं तो 6.5 से 7% के बीच में एचडीएफसी और एसबीआई ने भी आपको एफडी पे रिटर्न दिया है। दोस्तों पहले हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक्सपायरी ट्रेड करने को मिलता था, लेकिन इस साल काफी एक्सपायरीज एड ऑन हुई है, जिसमें कि 15 मई 2023 को बीएसई ने सेंसेक्स और बैंकेक्स की एक्सपायरी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था। सेंसेक्स का एक्सपायरी हमारे फ्राइडे को होता है, बैंकेक्स का एक्सपायरी हमारा मंडे को होता है। उसी के साथ 12 जुलाई 2023 को मिड कैप ने अपनी एक्सपायरी इंट्रोड्यूस किया था, जो कि हमारे को मंडे को देखने को मिलता है। चलिए अब बात कर लेते हैं सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की। तो रियलिटी सेक्टर काफ़ी तगड़ा आउट परफॉर्म किया है, जो कि मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताते हुए आया हूँ। रियलिटी सेक्टर ने ऑलमोस्ट 65% का रिटर्न हमें इस साल दिया है। मिड कैप 100 ने हमें 39% का रिटर्न दिया है, मिड कैप 50 ने ऑलमोस्ट 45% का रिटर्न दिया है और उसी के साथ साथ स्मॉल कैप 100 ने भी हमें 50% का रिटर्न दिया है। अब उसके साथ साथ बात कर लेते हैं अंडर परफॉर्म सेक्टर की। मीडिया सेक्टर अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर है, जिसने -5% का हमें रिटर्न शो किया है और ऐसे बुलिश मार्केट में भी अपना जो है मीडिया सेक्टर नहीं चला। पता नहीं इतनी बड़ी बड़ी मूवीज़ आ रही है, मीडिया सेक्टर को हो क्या गया है। और इसी के साथ साथ एनएससी ने 4 ट्रिलियन का मार्केट कैप टच किया है और इसी के साथ जो एनएससी है हमारी ऑल ओवर वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट मार्केट बन चुका है। दोस्तों इस साल कुछ स्टॉक्स मल्टी बैगर भी हुए हैं। मल्टी बैगर स्टॉक्स वो होते हैं जो आपका कैपिटल ऑलमोस्ट 10, 15, 20 गुना कर देते हैं। तो उनमें से एक स्टॉक है ध्रुव कैपिटल, जिसने ऑलमोस्ट 880% का रिटर्न दिया है। उसी के साथ साथ बीएसई का चार्ट आप देख रहे होंगे, जिसने काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। तो इसने जो रिटर्न दिया हमें 321% का रिटर्न शो किया है। दोस्तों साथ ही साथ रेलवेज के स्टॉक ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। आरबीएनएल ने ऑलमोस्ट 150% का रिटर्न दिया है। आईआरएफसी ने 200% का रिटर्न दिया है। काश ये स्टॉक मेरे पास होते तो मेरा पोर्टफोलियो भी लाल से हरा हुआ होता। दोस्तों 2023 के सबसे बड़े इंसिडेंट की बात की जाए तो आपको पता होगा अडानी के साथ जो हुआ था। 24 जनवरी 2023 को एक न्यूज़ आता है, एक रिपोर्ट आती है जो पेश करती है हिंडनबर्ग, जो कि यूएस बेस्ड कंपनी है ना। हिंडनबर्ग क्या था आपको पता ही होगा। इनका काम ही होता है कंपनियों को बर्बाद करना, कंपनियों को गिराना, और कंपनी में पहले से ही शॉर्ट पोजीशन बना के बैठ जाते हैं। उसके बाद रिपोर्ट देते हैं, कंपनी गिर जाती है, बेहिसाब पैसा बनाते हैं। तो ऐसा ही कुछ इन्होंने अडानी के साथ भी किया और इस न्यूज़ के बाद हमारा जो निफ्टी है ऑलमोस्ट 7% का करेक्शन हो गया और अडानी के स्टॉक्स तो पूछे हुए मत, ऑलमोस्ट 70 to 80% का करेक्शन हो गया। इस न्यूज़ के बाद से जो अडानी के स्टॉक्स थे काफ़ी बुरे पिटे। अडानी का नेटवर्थ भी गिर गया। जब अडानी ऑलमोस्ट वर्ल्ड के टॉप 3 में एक टाइम पर आ गए थे, लेकिन उसके बाद अडानी
टॉप 30 में भी नहीं थे, लेकिन ये जो मैटर था कंप्लीट सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो भी जांच बैठाई उसके साथ साथ क्लीन चिट दिया और क्लीन चिट के साथ यूएस गवर्नमेंट ने भी क्लीन चिट दिया। तो अभी वापस से हमारे अडानीज के जो भी स्टॉक है बाउंस बैक कर चुके हैं और उसी के साथ साथ हमारी जो गवर्नमेंट ने जो रिसेंट इलेक्शन के रिजल्ट आए थे उसके बाद गवर्नमेंट वापस से सत्ता में आती हुई दिख रही है। तो इसका मतलब इसका कोरिलेशन सीधा सीधा अडानीज के साथ हो जाता है। तो अडानी के स्टॉक आप देख रहे होंगे एक एक दिन में 10-10, 20-20% का डायरेक्ट अपर सर्किट लगा रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था हमारी इंडियन मार्केट के लिए। इससे हमें एक चीज़ समझ में आती है कि भाई कोई भी स्टॉक कभी भी गिर सकता है, चाहे वो आपको 10 गुना रिटर्न क्यों ना दे रहे हो, चाहे वो 5 गुना रिटर्न क्यों ना दे रहे हो। अगर आप टाइम पे किसी भी स्टॉक में प्रॉफिट बुक नहीं करोगे तो भाई उस स्टॉक को जीरो होने में टाइम नहीं लगेगा। दोस्तों इस साल आईपीओस ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और जो लोग आईपीओस में पैसा लगाते हैं उन्होंने बेहिसाब पैसा बनाया होगा। और इस साल का जो सबसे हिट आईपीओ था वो था टाटा टेक्नोलॉजीज का, जिसने ऑलमोस्ट 162% का लिस्टिंग गेन अचीव किया। और इसी के साथ मैं आपके सामने एक लिस्ट रख रहा हूँ, आप इसको पॉज करके देख लीजिए, जहाँ पे इस साल के जितने भी आईपीओस की लिस्टिंग हुई है उन्होंने अभी तक का क्या रिटर्न दिया है और क्या लिस्टिंग गेन अचीव किया है वो आप देख सकते हो। दोस्तों ब्रोकर के बिना ना आप ट्रेडिंग कर सकते हो ना इन्वेस्टिंग कर सकते हो। तो इस साल सबसे ज़्यादा प्रॉफिट करने वाला ब्रोकर है ज़ीरोधा, जिसने ऑलमोस्ट 2900 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है। उसमें 65 लाख मेरा भी है क्योंकि मैंने भी 65 लाख रुपए के आसपास का ब्रोकेज अभी तक मैं दे चुका हूँ। और बात करें इस ब्रोकर को कौन बीट कर सकता है, वो है ग्रो, जिसके पास अभी एक्टिव क्लाइंट सबसे ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 70 लाख के ऊपर एक्टिव क्लाइंट्स है। और हो सकता है आने वाले टाइम में ज़ीरोधा को बीट करके ग्रो टॉप मोस्ट इंडिया का ब्रोकर बन जाए। दोस्तों अब बात कर लेते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर एफएनओ ट्रेडर की और बात कर लेते हैं रिटेलर्स की। तो भाई एफएनओ ट्रेडर कल भी लॉस में थे, आज भी लॉस में है, आगे भी लॉस में रहेंगे और इनका डाटा हर 3 या 5 साल में आपको सिर्फ सेव ही दे सकता है। तो हैप्पी न्यू ईयर।